स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी में। दोस्तों आज का वीडियो भी प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए होने वाला है, चाहे वो सोल से हो, रेगुलर हो या अदर यूनिवर्सिटी से हो, जैसे इग्नू हो गया, आपका जामिया हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व धार्मिक व्यवस्था का वर्णन। जैसा कि हमारा सिलेबस चल रहा है, जो आज इस चैप्टर 3 आपका हड़प्पा सभ्यता, उसका आज ये पार्ट 3 होने वाला है। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो उसकी धार्मिक व सामाजिक व्यवस्था थी वह किस प्रकार की थी। आज इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। परिचय परिचय पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता जिसकी खोज जो है लगभग 1921-22 ईसा पूर्व में राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता लगभग 400 वर्ष पुरानी सभ्यता है। इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे जो है बसी हुई थी। वह इसे एक और नाम से जाना जाता है, कांस्य युग की सभ्यता। और वो क्यों जाना जाता है, क्योंकि क्या है कि इस युग के लोगों ने क्या किया था, पीतल व तांबा को मिलाकर एक कांस्य का प्रयोग करना सीखा था। इसी कारण इसे जो है कांस्य युग की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसकी भौगोलिक विशेषता के बारे में बात करें तो हम इसकी जो भौगोलिक व्यवस्था या विस्तार है उसका 12,96,600 वर्ग किलोमीटर माना जाता है, तथा यह भारत के राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब हो गया, आपका हरियाणा हो गया, तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भाग तथा पाकिस्तान में बलूचिस्तान आदि स्थानों पर इस सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। इसी से हम हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार का अनुमान लगाते हैं। तो ये जो थी आपकी भूमिका थी, एक परिचय था एक प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का। और पिछली जो वीडियो थी उसमें भी परिचय जो है बिल्कुल सेम रहेगा, आपका जो भूमिका है वो सेम रहेगी सभी की। तो आज की भी सेम थी जो भूमिका है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा इसकी भूमिका आपको कैसे लिखनी है। अब स्टार्ट करते हैं उसकी सामाजिक व्यवस्था से। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि को क्या है अभी पढ़ा नहीं जा सका है, जिसके कारण क्या हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ नहीं जाना जा सका। लेकिन उत्खनन से प्राप्त ज्ञान के आधार पर सामाजिक व्यवस्था की कुछ मान्यताओं तथा विशेषताओं पर प्रकाश पड़ता है, जो कि निम्नलिखित है। कुछ विद्वानों का मानना है कि समाज में 4 वर्ग, योद्धा, विद्वान, व्यापारी तथा कामगार, कामगार में मतलब किसान, शिल्प इत्यादि थे। कुछ इतिहासकार हड़प्पा सभ्यता को मात्र सत्तात्मक मानते हैं। वह समाज में विलासिता की वस्तुएं प्राप्त हुई है। ये भवनों का पैटर्न भी एक समान नहीं है। अतः कहा जा सकता है कि समाज में अमीरी और गरीबी दोनों विद्यमान थी। और इनका जो खेल था कुछ ऐसा था, पांसे का खेल था, शिकार करना, मछली पकड़ना आदि जो है इनके मनोरंजन के मुख्य साधन थे। लोग आभूषण पहनना पसंद करते थे। स्त्री तथा पुरुषों को मुहरों तथा मृद भांडों पर आभूषण पहने हुए दिखाया गया है। तो ये आपकी थी हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था की कुछ बातें। आगे चलते हैं, हम पॉइंट वाइज करेंगे जो सामाजिक व्यवस्था है इनकी। पहला आता है आपका कृषि। सामाजिक व्यवस्था में कृषि आता है पहला पॉइंट। तो कृषि के बारे में पहले भी बता रखा है मैंने कि हड़प्पा सभ्यता में पाया गया यहाँ पर क्या पाया गया कि कुल 9 प्रकार की कृषि की जाती थी, जिसमें से मुख्य कृषि कुछ ही थी। गेहूँ, चावल जो मुख्य फसलें थी इनकी, जो ये किया करते थे। चावल के साक्ष्य जो है रंगपुर व लोथल गुजरात में मिले हैं। और जो है आपका हड़प्पा वासियों को विश्व में जो है सर्वप्रथम कपास की खेती का श्रेय दिया जाता है, कि जो कपास की खेती है सबसे पहले जो है हड़प्पा वासियों ने शुरू की थी। मेहरगढ़ जो नवपाषाण काल से विकसित होता हुआ हड़प्पा सभ्यता में विकसित हुआ, उससे क्या है नवपाषाण काल तथा हड़प्पा सभ्यता में कपास के साक्ष्य मिले हैं। वैसे ही कालीबंगा से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। वे बनावली से मिट्टी के हल प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता के लोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए नदियों पर निर्भर थे, लेकिन मानव निर्मित तरीकों का प्रयोग भी किया करते थे। प्रकृति पर निर्भर थे पूरी तरह से, लेकिन क्या है कुछ ऐसा जो है वो मानव निर्मित जो क्रियाएं थी या मानव निर्मित कार्य थे उनके ऊपर निर्भर थे। जैसे वो खुद ही क्या है कि तालाब का निर्माण कर लेते थे या तो सिंचाई के लिए। तो ये सब थी। इस सभ्यता के लोग क्या है मुख्य रूप से सिंचाई के लिए नदियों पर निर्भर थे, लेकिन मानव निर्मित तरीकों का भी प्रयोग किया जाता था। शीत होई जो कि अफगानिस्तान में है, नहर होने के साक्ष्य तथा धोलावीरा से जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं। तो ये था आपका जो है कृषि। आई होप कि आपको कृषि के बारे में समझ आ गया होगा। ये आपका पहला टॉपिक था जो कि था सामाजिक व्यवस्था का। इसी तरह पशुपालन है।
जो आर्थिक व्यवस्था में था आपका कृषि पशुपालन, वही सामाजिक व्यवस्था में होगा, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। तो दूसरा पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था में पशुपालन की भूमिका महत्वपूर्ण रही होगी। जो पशुपालन की जो भूमिका थी वो अर्थव्यवस्था में ज़्यादा रही थी, लेकिन सामाजिक में भी इसका जो है वर्णन करते हम। इंडस वैली के लोग विभिन्न प्रकार से पशुओं को पालते थे, जिनमें बैल हो गया, आपका भेड़ हो गया, बकरी, मवेशी आदि मुख्य थे। इस सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान प्राप्त नहीं था, परंतु इतिहासकार क्या कहते हैं कि कुछ स्थलों से जो है घोड़े से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। जैसे क्या है, सुत कोतड़ा से घोड़े का दांत व मोहनजोदड़ो से घोड़े की मूर्ति प्राप्त हुई है। लेकिन विद्वानों क्या मानते हैं, ज़्यादातर जो विद्वान मानते हैं कि घोड़ा जो था वो उस समय नहीं था, वह नहीं पालते थे। क्योंकि विद्वानों का कहना है कि एक ऊपरी चरण की विशेषता, यानी किसी और काल की बात है, जब हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई हो, उसके बाद कोई और जो समाज हो विकसित हुआ हो, तो उनकी वो पालते होंगे, हड़प्पा सभ्यता नहीं पालती, ऐसा कहते हैं विद्वान। तीसरा आता है शिल्प व व्यवसाय। तो हड़प्पा सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था में लोग विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में संलग्न थे, जो निम्न है। धातु संबंधित व्यवसाय। इंडस वैली के लोग सोना, तांबा, पीतल, कांसा, तांबा, टीन आदि का व्यवसाय करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। मोहर निर्माण हो गया आपका, मोहर निर्माण में आ गया, मोहर व्यापार के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। मोहर कई प्रकार की वस्तुओं से बनाई जाती थी, लेकिन ज़्यादातर जो मोहरें थी वो सेलखड़ी नामक पत्थर की बनी होती थी। मोहरों का आकार जो होता था वर्गाकार तथा आयताकार होता था, तथा मोहरों पर विचित्र जानवरों तथा प्रतीकों के चित्र बने होते थे, तथा ये लिपि उत्कीर्ण की गई थी। और मनका हो गया, तो मनका हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण व्यवसाय था। यह सोने चांदी से लेकर विभिन्न प्रकार के कीमती पत्थरों से बनाए जाते थे। मुख्यतः मनके तांबा, सोना, कांसा, शंख, कार्निलियन, स्फाटिक, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी, फ्योन्स, पक्की मिट्टी आदि की बनाई जाती थी। लोथल, सुर, कोतड़ा तथा चौंदड़ों से मनका निर्माण की फैक्ट्री प्राप्त हुई है। हाल ही में उत्खनित एक स्थल है खरीसारा, जो कि गुजरात में है, वहाँ से क्या है, मनका निर्माण की फैक्ट्री प्राप्त हुई है। तो ये था आपका जो है कुछ ऐसे चीज़ें जहाँ जो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई है, और जो है व्यवसाय थे इनके, व शिल्प थे। चलते हैं, नेक्स्ट है आपका व्यापार। तो हड़प्पावासी ब्राह्मण तथा आंतरिक व्यापार दोनों तरह के व्यापार में संलग्न थे। यानी वह एक होता है व्यापार, आप जानते होंगे, एक हम देश के अंदर करते हो कि देश से बाहर करते हैं। तो वैसे ही हड़प्पावासी जो थे वो ऐसा व्यापार करते थे, एक तो आंतरिक व्यापार करते थे, एक बाह्य व्यापार करते थे। उत्खनन से इस बात पर गहनता से प्रकाश पड़ता है कि हड़प्पाई की जीवन में व्यापार की केंद्रीय भूमिका थी, यानी बहुत महत्वपूर्ण था जो व्यापार। इंडस वैली के लोग मेसोपोटामिया से बाहरी व्यापार के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़े थे। इसके अभिलेखीय तथा पुरातात्विक दोनों प्रमाण हुए हैं। अभिलेखीय स्रोत देखते हैं हम क्या क्या है। तो मेसोपोटामिया के अभिलेखों से पता चलता है कि मेसोपोटामिया वासी अपने पूर्व के 3 क्षेत्रों से व्यापार करते थे। एक था दिलगुन, जो कि बहरीन में, मकरान तट पर है, और मेलुहा, जो कि सिंधु सभ्यता क्षेत्र है। तो अभिलेखों के अनुसार मेलुहा के बड़े बड़े जहाज, जो कि मेलुहा सिंधु सभ्यता क्षेत्र है, तो वहाँ पर क्या है, बड़े बड़े जहाज यहाँ आकर जो है लंगर डालते थे। और उत्खनन के जो साक्ष्य है, मोहनजोदड़ो तथा असमगीरपुरम से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें मिली है। तो इससे भी हम कह सकते हैं कि क्या है कि व्यापार करते हो वो। और लोथल से फारस की खाड़ी की गोलाकार मोहर प्राप्त हुई है। और तीसरा आपका मेसोपोटामिया तथा निपुर आदि से सिंधु सभ्यता की मोहर मिली है। तो कुछ ये साक्ष्य थे जो बताते हैं कि जो मेसोपोटामिया जो सब हड़प्पा सभ्यता के वासी है वो व्यापार करते थे, बाह्य तथा आंतरिक व्यापार दोनों करते थे। तो ये था आपका व्यापार। ये थी आपकी सामाजिक व्यवस्था में आपके जो आए हैं। शुरू से एक बार मैं पॉइंट पॉइंट का नाम ले लेता हूँ कि आपको याद रहे। कृषि था आपका, पशुपालन था आपका, शिल्प व व्यवसाय था आपका, और चौथा था आपका जो है ये था आपका व्यापार। तो ये आपको आई होप कि समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब चलते हैं हम धार्मिक व्यवस्था की ओर। तो किसी भी धर्म के 2 पक्ष होते हैं, एक आंतरिक और बाह्य। अगर हम किसी की खोज करें तो 2 पक्ष होते हैं, एक आंतरिक व बाह्य। आंतरिक धर्म के तौर पर तरीकों, व्यवहार आदि पर
प्रभाव पड़ता है, जबकि बाहरी पक्ष के तहत व्यक्ति विभिन्न माध्यमों से अपने धार्मिक विश्वास को प्रदर्शित करता है। तो हमें क्या हड़प्पा जो सभ्यता है उसके बारे में जानने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ बाह्य साक्ष्य है। बाह्य साक्ष्य किस प्रकार से है, मूर्ति पूजा, मंदिर, चर्च, मस्जिद जो है, ये कुछ हमारे पास साक्ष्य है जिनसे हम क्या है हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था है उसके बारे में जान पाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता है उसकी लिपि को ना पढ़े जाने के कारण जो है धर्म के आंतरिक पक्ष को कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। हम सिर्फ बाह्य पक्ष को ही बता सकते हैं, आंतरिक पक्ष को नहीं बता सकते, क्योंकि वहाँ की जो लिपि है उसको अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। लेकिन धर्म के बाह्य जो पक्ष की विशेषताओं को वैज्ञानिकों ने परिभाषित किया है। हड़प्पा सभ्यता के धर्म की निम्न विशेषता प्राप्त हुई है। समाधान के तरीके। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करते समय कुछ ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं जिन्हें देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पर समाधान दो तरीकों से किया जाता था, एक दफनाया जाता था और दूसरा जलाया जाता था। जिस व्यक्ति को भी हड़प्पा सभ्यता में मरने के बाद दफनाया व जलाया जाता था, उसके साथ उसके रोज़मर्रा की जो वस्तु होती है, जो हम डेली यूज़ करते हैं अपनी वस्तुएं, जो रोज़मर्रा की वस्तुएं होती है, उनको भी उनके साथ दफनाया व जलाया जाता था। जिनको दफनाया जाता था तो वस्तुओं को भी उनको दफनाया जाता था, और जिनको जलाया जाता था तो उनकी वस्तुओं को भी जलाया जाता था। वे सोचते थे कि दोबारा जन्म होने पर वह उनका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दोबारा जन्म होने पर वो, इससे हमें ये पता चल गया कि वह जो है पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। तो ये था आपका समाधान के तरीके जो थे इनके, ये धार्मिक व्यवस्था को उजागर करते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका विलासिता की वस्तुएं। तो हड़प्पा सभ्यता में कुछ ऐसे वस्तुएं प्राप्त हुई है जिससे पता लगता है कि वे धार्मिक विश्वास रखते थे, जैसे मातृ देवी की मूर्ति का मिलना, मोहर में बना देवता का चिन्ह, सामूहिक स्नानागार आदि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। वे इसके साथ साथ हड़प्पा वासी भूत प्रेत संबंधी विश्वास भी था। जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो भूत प्रेत संबंधी विश्वास भी करते थे, क्योंकि इस सभ्यता से ताबीज जैसी वस्तुएं प्राप्त हुई, जिससे ऐसा लगता है कि वे लोग भूत प्रेत संबंधी अंधविश्वास में यकीन रखते थे। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। धार्मिक विश्वास जो आपका वर्णन है कुछ ज़्यादा नहीं है धार्मिक व्यवस्था के बारे में, 2 पेज का है करीब। तो ये समझ आ गया होगा आपको, आई होप। और जो आपका सामाजिक जो व्यवस्था है इनकी, तो उसमें आपको यही करना है, कृषि, पशुपालन, शिल्प, व्यवसाय और व्यापार, 4 पॉइंट थे आपके। और जो भूमिका मैंने बताई तो वो आपको सब में यूज़ करनी है, भूमिका सब में वो परफेक्ट बैठेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा बहुत इजी तरीके से। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और बगल में जो बेल का आइकन होगा उसे भी प्रेस कर दें, ताकि जो आने वाले अपडेट्स आपको मिल सके सबसे पहले। और वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करके बताइए कि कैसी लग रही है वीडियो आपको। मिलता हूँ आपसे अगले और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।